चौखट पार किए ना तो बंदूक की गोली इसके आर पार हो जाएगी। आज सारे फसाद की जड़ को ही खत्म कर देते हैं। मान से ज्यादा सम्मान आज तक किसी को न दिया। हट जा सामने से, नहीं तो बाप रिश्ता पहचानता है, ये बंदूक नहीं। ये चली तो जान से जाएगा। इस डायन की खातिर आप अपने लड़का पे गोली दागेंगे? हाँ हाँ, छोड़िए इसे, छोड़िए। दादी चलो, नौटंकी खत्म। अम्मा, बाबूजी का गुस्सा तो हो जाएगा ठंडा। फिलहाल तुम अपनी बहू का स्वागत करो। तुम कहती थी ना कि तेरी दुल्हन आएगी तो उसकी आरती उतारूंगी, लाड करूंगी। तो देखो, आ गई तेरी बहू। उतार इसकी आरती। बहू नहीं है ये, मन चले दिल की खोज है। और ऐसा खिलौना बाजार में बहुत मिलते हैं। बीबी और खिलौना माँ फर्क होता है। एक काम कर, जाके इस खिलौना को बाहर फेंक दिया, फिर अपनी अम्मा से बात कर। रस्म करने के लिए कहा था, भाषण देने के लिए नहीं। आरती नहीं करनी है ना करो, कर लेंगे खुद। और सुनो, ये कोई खिलौना नहीं है, हमारी बीवी है और इस घर की बहू है। और बहू ना भी मानो चलो, पर आगे से अगर हमारे प्रेम पे सवाल उठाया तो अच्छा नहीं होगा। इंद्रेश, फिक्र ना करो स्वाति, तुम्हारा गृह प्रवेश हम कराएंगे। नहीं इंद्रेश, कोनो जरूरत नहीं है इसकी। अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? हम ऐसे ही चले जाएंगे ना अंदर। ऐसे कैसे अंदर चली जाओगी? इस घर की लक्ष्मी हो, तो लक्ष्मी का स्वागत जरूर होगा। चलो। चलो। काका सोचे थे हम इंद्रेश्वर की शादी के बारे में कि नई दुल्हन आएगी तो उसकी आरती करेंगे, गृह प्रवेश करवाएंगे। ये लड़की को लाके उस इंद्रेश्वर ने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। ये लड़की हमारे पैर भी नहीं दबाएगी। उठ गए हमारे। रुदाली, बस करो।
खोपड़ी चटक रही है हमारी। तुम और रोग आके माथा मत सनकाओ। इतनी ही फिक्र थी तो जरा ढंग की औलाद पैदा की होती। जब पेट से थी तो क्या कहे थे, रंगोली और चित्रहार ना देखो, लेकिन नहीं, लो प्रेम रस में डूबी छैल छबीली औलाद। अब क्या करें? जो हो गया वो तो ना ही बदल सकते। हम बदलेंगे, हम बदलेंगे। जिस जबान से वो कांटे वाली खबर सुनाई है उस जबान को काट देंगे ससुरी कब। ऐसा मत सोचिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। एक लड़की के शादी करने से बाप बेटे का रिश्ता तो नहीं बदलेगा ना। बेटा है हमारा। बेटा है तो क्या कबाड़ में नाचेगा? सड़क से एक बेहया बेशरम को उठा लाया घर में, वो हमारे आंख के सामने डोलेगी, हम बर्दाश्त करेंगे? हरगिज नहीं। बर्दाश्त तो हम भी नहीं करेंगे उस कुलच्छनी को इस घर में। वो जिस सड़क से आई है ना, वो उसको वहीं पर वापस फेंकाएंगे। लेकिन हमारे तरीके से आप अपना गुस्सा शांत रखिए। शांत रहे, ठीक। अगर उस बदचलन को तुम घर से बाहर नहीं निकाल पाई तो कसम बंदूक की बता रहे हैं, तुमको शांत कर देंगे। मंजूर है? हाँ, मंजूर है। हाँ। बाप रे दादी, भैया इतना बोल्ड काम किए हैं, हमसे तो देखा ही नहीं जा रहा। कलयुग है भाई, घोर कलयुग। ये सब तो प्रवचन में सुने रहे, यहाँ तो सामने देखने मिल गया। दादी प्रवचन देखते तो तुमको कभी देखे नहीं, जब देखो इंग्लिश पिक्चर ही देखती रहती हो। हट, मुझसे जमाना लड़ाया कर। खाली टुकुर टुकुर निहारते ही रहोगे, कुछ करोगे भी? रोकते काहे नहीं हो देवर जी को? अरे जब अम्मा बाबूजी कुछ ना कर रहे तो हम क्या करें? कर लेने तो छोटे गौ के मन की। अच्छा, छोटा अपने मन की करे और बड़ा का करे? बड़ा खाली अपने बाबूजी के आगे पीछे कुकुर बना घूमता रहे। आप काहे नहीं किए कभी अपने मन की? क्योंकि हम इंद्रेश बाबू की तरह शर्म और लाज का शरबत बना के नहीं पिए हैं। हम में अब भी संस्कार बाकी हैं, समझी? हाँ, तो जो संस्कार बाकी है ना, उसकी एक मूर्ति बनाकर जाके बनारस के घाट पर लगवा दो। अरे यहाँ संस्कार वाले। और अपने छोटे भाई से कुछ सीख के कम से कम अपने बाबूजी की मनमानी के खिलाफ कभी आवाज उठाई होती ना, तो आज हमारा हाल सुधरा होता। अरे अपनी हालत सुधारनी तो पहले घर की हालत सुधारो, तब तुम्हारी हालत सुधरे। बकर बकर बंद करो। देखा तुम लोग ने बकर बकर लगा रखी है। अरे यहाँ देखो, घर का बेटा सासू माँ बना घूम रहा है। देखो सब ले आए हैं और जितना आता था वो कर भी दिया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि
एक कलश को कौन पैर से गिराना है? तुमको नहीं पता तो क्या हुआ, हमको तो पता है ना। फिर इंतजार किस बात का? गिरा दो। नारायण नारायण। माते, जीवन साथी हो तो ऐसा जो प्रत्येक क्षण साथ दे। इंद्रेश के विषय में तो हमें कोई चिंता नहीं है माते, किंतु जब हम उनके कुटुंब के विषय में विचार करते हैं हमारा मन अत्यंत भयभीत हो जाता है माते। बाबूजी, हम जानते हैं कि ये वक्त आपके दिल में आग का गोला धड़क रहा है, पर आप चिंता ना कीजिए। इंद्रेश की दुल्हनिया को हम बहुत जल्द घर से बाहर निकाल फेंकेंगे। हाँ तो कुछ तिकड़म लगा लो तो ही अच्छा है, नहीं तो डायन की सजा तुम्हारी अम्मा भुगतेगी। ये मनुष्य अपनी पत्नी को भयभीत क्यों कर रहा है? ये तो अनुचित है। अनुचित ही उचित है हमारे लिए। जब ये मनुष्य अपनी पत्नी को भयभीत करेगा तो उसके परिवार के सदस्य सक्रिय होंगे, और जब सब सक्रिय होंगे तभी तो देवी संतोषी के भक्त को कुटुंब से निकालने का षड्यंत्र रचेंगे। देवी, आपने तो इस क्रीड़ा को चौसर से भी अधिक रोचक बना दिया। स्वाति, ये है हमारा कमरा। क्या हुआ स्वाति, वहां काहे खड़ी हो? बहुत सुंदर। पता है, बचपन से लेकर आज तक ये हमारे साथ ही रही हैं। माँ कहती है कि हर देवी देवता का एक स्थायी स्थान होता है, तो अब हम इन्हें कहाँ रखें? कहाँ रखे मतलब? पूजा घर में, और कहाँ? लेकिन इंद्रेश। लेकिन कुछ नहीं, सबके भगवान होते हैं, यहाँ भी अपने अपने भगवान है सबके। चलो माता की मूर्ति की स्थापना करते हैं। हाँ हाँ भोलेनाथ, हमें याद है अपना वादा। हे शिवाय शंकरा। माते, आपकी भक्त स्वाति ने अपने ससुराल के पूजा घर में आपकी स्थापना कर
अपने जीवन के नवीन अध्याय का उत्तरदायित्व आपको दे दिया है माते। इसके पश्चात उसके कुटुंब में जो भी होगा उसका उत्तरदायी आप भी होंगे। अवश्य देवऋषि, अपने भक्त के जीवन का उत्तरदायी कहीं ना कहीं उसका आराध्य ही होता है। अब स्वाति के जीवन में जो भी घटित होगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उसका संबंध हमसे ही है। नारायण नारायण। विश्वास नहीं हो रहा है यार स्वाति कि हम दोनों साथ हैं। ये भोलेनाथ की तो कृपा है हम पर, जो आशीर्वाद के रूप में उन्होंने तुम्हें दे दिया है ना। स्वाति, कहाँ खो गई तुम? कहीं नहीं। हम तुम्हारी आंखें अच्छे से पढ़ सकते हैं, झूठ मत बोलो। बताओ जल्दी, क्या सोच रही? हमको ना बड़ा अजीब सा लग रहा है इंद्रेश। सब लोग कितना नाराज हो गए ना हमसे। तुम्हारे लिए कितने सपने देखे होंगे सबने, लेकिन देखो हमने यहाँ आकर सबके सपनों पर पानी फेर दिया। इंद्रेश, क्या हम कभी भी इस घर में अपनी जगह बना पाएंगे? गणित में अच्छा हुआ कमजोर थे हम। अगर तुम्हारी तरह पढ़ लिख गए होते ना, तो आज सुहाग रात के दिन ऐसे अजीबोगरीब सवाल करते और परेशान रहते। यार सब ठीक होगा, घर वालों के सपने भी पूरे होंगे और तुम्हारी जगह भी बनेगी। फालतू में टेंशन मत लिया करो तुम। फिलहाल एक चीज की टेंशन लेनी है हमें। किस चीज की? किसी चीज की। यही कि हमारा कमरा कैसे सजेगा। इंद्रेश, तुम नहीं ना? अच्छा तुम यही रुको, हम अभी आते हैं फूल लेकर, फिर दोनों मिलकर सजाएंगे। माँ का फोन। हेलो, हाँ माँ बोलिए। स्वाति, बेटा ठीक है ना? तुम लोग आराम से पहुंच गए? हाँ माँ, हम आराम से पहुंच गए थे। अच्छा ये बता बेटिया, ससुराल में सब ठीक है ना? किसी ने कुछ कहा तो नहीं? ऐसे दाना डाल के अमीर लौंडों को फंसाने वाली को दुनिया घटिया और टुच्चा ही कहती है। धक्का मार के बाहर निकाली साथी का वारा कोई आकर। स्वाति, क्या बात है बेटिया? कुछ बोल क्यों ना रहे? किसी ने कुछ कहा का? बोल ना। नहीं माँ, ज्यादा कुछ नहीं कहा। पहले थोड़ा सा नाराज हुए, फिर सब मान गए। अब हमारी चिंता बिल्कुल ना करो। तेरी खबर जानने के लिए फोन किया था। तुमसे बात हो गई, मन को तसल्ली हो गई। अपना ध्यान रखना। हाँ, अब फोन रखते हैं। हाँ ठीक है माँ, रखते हैं। देखो किस्मत कितनी अच्छी है हमारी, बाहर जाते ही फूल वाला मिल गया। और अब जल्दी से हम अपने सपनों की सैया सजाएंगे।
मेरी राहें तेरे तक है, तुझ पे ही